हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे हमने फिन निफ्टी में भी कैसे ट्रेड किया था, पर वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का एसएल हो गया था। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालने के बाद आज क्या हुआ, आज सुबह से मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड था, क्योंकि सुबह खाली थोड़ा सा मूवमेंट दिया था। तो हमने यहाँ पे पुट साइड में भी ट्रेड लिया था और उसके बाद ये कॉल साइड में भी ट्रेड लिया था। ठीक है, तो हमने बोथ साइड ट्रेड लिया था। हम लोग से ये वाला मूव खाली छूट गया था। ठीक है, तो ये हमने मूव नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ था ये। तो और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं बना पाए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्राइजेक्शन नहीं बना रहा था और हम लोग ने पूरा दिन ऐसे ही वेट किया। ठीक है, तो वेट करने के बाद हम लोग का क्या हुआ, एक हमने फिन निफ्टी में ट्रेड किया था। ठीक है, फिन निफ्टी में मैं एक आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर मेरा एक एसएल हिट हुआ था। ठीक है, एक नहीं 2 एसएल हिट हुआ था। कैसे हुआ था वो मैं बताता हूँ कि देखिए, हमको मार्केट पे पूरा डाउन साइड है वो पता चल रहा था। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट तो डाउन साइड का ही है, पता चल रहा था। पर क्या हुआ ना, मार्केट जो नीचे जा रहे हैं ना, उसका जो ये जो वीक बना था ना, ये वीक इतना ही स्लो था, इतना ही वो था कि इतना वॉलेटाइल था कि मार्केट डायरेक्टली मतलब एसएल हिट कर देता था। ठीक है, तो मैंने एसएल क्या हुआ, मैं एसएल छोटे छोटे रख रहा था। तो उसमें मैं, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, तो एसएल छोटे छोटे रख रहा था। मूवमेंट मेरे को मिल रहा था, पर यहाँ पे क्या हुआ, मेरे बार बार वो एसएल हिट करके जा रहा था। तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पे 2 लॉस खाने के बाद मेरे को लगा नहीं, मेरे को और ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, पर मैंने इसका अलावा ट्रेड कहाँ पे किया, मैंने निफ्टी में लास्ट ट्रेड 3 बजे किया था एक, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे किया था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक मूवमेंट दिया था। ये देखिए यहाँ पे 3 बजे का कौन सा कैंडल है, ये है 3 बजे का कैंडल। ठीक है, तो 3 बजे का कैंडल हम लोग का क्या हुआ, पहले डाउन साइड का मूव दिखाया। ठीक है, ओपन इधर में हुआ, एक डाउन साइड का मूव दिखाया। ये जो डाउन साइड का मूव था ना, इसमें हमने क्या किया, इसको ये ऐसा लगा कि कैप्चर कर रहा है, मतलब ये नीचे सेलर्स को ट्रैप करके आपको डायरेक्टली ऊपर जा रहा है। तो ये जो ट्रैप किया ना, जैसे इसने अपने हाई को निकाला, यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट उठाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट उठाए और यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया। जो मेरा फिन निफ्टी में आपका लॉस हुआ था वो यहाँ पे रिकवर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ने आज भी प्रॉफिटेबल हुए थे हम लोग। मतलब लॉस किया, मतलब लॉस तो कुछ नहीं हुआ। दैन फिन निफ्टी में मतलब क्वांटिटी ज़्यादा था, इसलिए लॉस ज़्यादा दिख रहा था, पर सिर्फ कितने 3 पॉइंट का ही मूव था वो। ठीक है, तो ऐसे करके 3 करके 6 पॉइंट का हम लोग का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग का वो रिकवर हो गया। तो ऐसे करके हमने आज हमने आज ज़्यादा नहीं बनाए, हमने कुछ कितने 38 या 37 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम और आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं। पहले हाई लो मार्क कर लिया हमने, हाई मार्क कर लिया, अभी लो मार्क कर लेते हैं। पूरा रेंज बाउंड आज का जो एक्सपायरी था बहुत ही बोरिंग था। ठीक है, तो ये इसमें कुछ भी हमने कैप्चर करना तो बहुत ही मुश्किल था। तो हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे कल के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बार बार जब भी ये हाई में जा रहा है तो ये रिजेक्शन यहाँ से लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो रिजेक्शन हमको लेते हुए दिख रहा है। तो ये क्या हो सकता है, ये नहीं तो यहाँ पे एक सस्टेन, मतलब क्या है, यहाँ पे एक सस्टेन कर रहा है। ये देखिए मार्केट एक डाउन साइड का आया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसका एक ऊपर साइड का मूवमेंट देख के रिजेक्शन खाया और रिटेस्ट कर रहा है, फिर रिजेक्शन खा के एक सपोर्ट यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग का पहला टारगेट कहाँ तक होगा, जो वीकली हाई है वहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। 19,498 का मूवमेंट हम लोग आराम से मिल सकता है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग को फिर से एक मूवमेंट डाउन साइड का मिल सकता है। कहाँ तक, पहला टारगेट हम लोग का ये हो जाएगा 19,300 का। उसके बाद डायरेक्टली ये लो तक का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको काटूंगा, अभी इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, आप लोग समझ गए होंगे। अभी एक चीज़ कर सकते हैं, फिबोनाची उठाते हैं, इस लो से इस लो से इस हाई तक का हम लोग मूव पकड़ते हैं। तो आपका एक लेवल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये लेवल एक मार्क कर लेता हूँ। मार्केट क्या कर सकता है, अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा, पहला सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, इस जगह से मिल सकता है। पहले सपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। गैप फिल का ट्रेड करने के बाद अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है, उसके बाद हाई या लो तोड़ते हैं, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन जहाँ पे बनाएगा उस तरह का हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ तो डायरेक्टली रिजेक्शन आपको पता ही है कहाँ से आएगा, ये पूरा रेड जोन मैंने बना के रखा हुआ है। रिजेक्शन आएगा, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ते हैं, हम लोग उधर
उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। लो कहाँ तक जा सकता है आपका, यहाँ तक 19,253, उसके नीचे जाएगा ट्रेल करेंगे 19,209 तक, उसके नीचे ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, अगर ऊपर का कहाँ तक, ये वीकली हाई को अगर तोड़ता है, एक दिन में तोड़ना मुश्किल तो लग रहा है, पर अगर तोड़ देता है तब भी हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 19,597 का एक मूवमेंट है, यहाँ पे हम लोग का टारगेट है, यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर जाता है और ये है आपका टारगेट 9,641, उसके ऊपर ट्रेल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी रेंज बना रहा है, रेंज बनाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डेली टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कैंडल बना रहा है। एक बार देखिए पूरा इनडिसिसिव कैंडल आपको बनते हुए दिख रहा है आपका डेली टाइम फ्रेम में भी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप लोग चेक करेंगे हम लोग, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल बने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया हम लोग का छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। मतलब क्या है, जब भी छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो इसका मतलब क्या, मार्केट कहाँ जाना चाहता है ये उसको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जिस तरफ ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, हम लोग उधर के लिए ट्रेंड को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं, तो उसके साथ बात करते हैं हम लोग कि 50 मिनट्स में हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आज इसके चैनल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, पर यहाँ पे क्या हुआ, तो चैनल आपका मैंने ये कहा था, ये जो जोन बनाया था कि ये एज ए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। देखिए आपका क्लोजिंग नीचे आया है, पर अब कल अगर डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है तो हम लोग का एक सपोर्ट कहाँ तक मिलेगा, एक सपोर्ट हम लोग का इस जगह पे मिल सकता है। ये वाला जो आपका जोन है यहाँ पे, ये देखिए ये जो जोन है यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, उसका पहले अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। फिर से जिस तरफ लो तोड़ेगा उधर हम लोग का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, ये वाला एक वीकली हाई है जो 44,220 का है, और ये आपका डेली हाई है। ठीक है, तो आपका क्या है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है, उसके बाद पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। सो मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है वो हमेशा गैप फिल का होता है। ठीक है, जो गैप फिल करेगा मार्केट वही हम लोग ट्रेड लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के हाई या लो तोड़ते हैं, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का डाउन साइड का और कहाँ का टारगेट है आपका 43,774 तक का टारगेट है। उसके बाद ये जो वीकली लो है यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं 43,608 का। और ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, अगर वीकली हाई को तोड़ता है 44,220 को तोड़ता है डायरेक्टली, ये जोन जो है ये आपका एक पूरा जो फिबोनाची लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44,354 से लेके 44,553 तक का हम लोग का टारगेट आराम से देखने के लिए मिल सकता है। ये 100 पॉइंट का मूवमेंट है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ तक आके पहले हम लोग क्या सोचेंगे, सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट आता है पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है फिर हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।